एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 7 भाई रहते थे। वे सभी अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात उनमें समान थी। वे सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनके बताए रास्ते पर चलते थे। सबसे बड़ा भाई राम शांत और समझदार था। दूसरा भाई श्याम मेहनती और धैर्यवान था। तीसरा मोहन बहुत रचनात्मक और कला प्रेमी था। चौथा सोहन शारीरिक रूप से बलवान और साहसी था। पांचवा सुरेश चतुर और विनोद प्रिय था। छठा नरेश हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। और सबसे छोटा दिनेश नटखट लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। एक दिन उनकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने बताया कि उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो पास के घने जंगल में ही मिलती है। वह जंगल बहुत खतरनाक था और कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता था। सातों भाई अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राम ने कहा, हम सब मिलकर जाएंगे, इस तरह हम सुरक्षित रहेंगे और जड़ी बूटी भी मिल जाएगी। सभी भाई सहमत हो गए। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक जगह एक गहरी खाई थी। सोहन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक बड़ा पेड़ गिराया जिससे वे खाई पार कर सके। आगे चलकर एक नदी थी जिसकी धारा बहुत तेज थी। मोहन ने अपनी कलात्मकता का उपयोग करते हुए कुछ बेलों और लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाया। जब वे जंगल के और अंदर गए तो उन्हें एक भालू मिला जो उनके रास्ते में खड़ा था। सुरेश ने अपनी चतुराई से भालू को डराया और उसे भगा दिया। नरेश ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि किसी को चोट न लगे और हर कोई सुरक्षित रहे। सबसे आखिर में उन्हें वह जड़ी बूटी मिली, लेकिन वह एक ऊंची चट्टान पर थी। दिनेश जो सबसे छोटा और फुर्तीला था उस चट्टान पर चढ़ गया और जड़ी बूटी ले आया। सभी भाई जड़ी बूटी लेकर खुशी खुशी घर लौटे। उन्होंने अपनी माँ को जड़ी बूटी दी और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। माँ ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, तुम सबने मिलकर यह असंभव काम संभव कर दिखाया। तुम्हारी एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।